हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आज यहाँ पर लेक्चर 33 देख रहे हैं। ये सीरीज़ आपकी 10 बजे आती है, पर माफ़ी चाहती हूँ आज थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि थोड़ा इंटरनेट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लेट अपलोड होगी ये क्लास। फ़िलहाल बात करते हैं हम, जैसे कि आपने कल स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने यूपीपीएससी 2024 को लेकर एक डिटेलिंग बताई है कि कैसे जनवरी, फरवरी और मार्च के कुछ दिनों में हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करें। हर दिन आपको इसके लिए कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे नए हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको सारी क्वेरीज के आंसर मिलेंगे, जो भी समस्या है आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या कहता है आज का। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट में जो रहने वाले रामोसी जाति है, ठीक है, यहाँ के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी बहुत आक्रमण किया। 1825 और 26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव यानी कि अन्न के अभाव के कारण इनमें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। यानी कि कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी घाट पर हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो ये गडकरी लोग जो है मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को देखेंगे मामलतदारों की देखरेख के अधीन दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन यहाँ पर बी कोल्हापुर होगा। मानव बलि प्रथा का निषेध, ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था कुकी, खोंद, उरांव, नईकादा। ठीक है, नईकादा। तो देखिए, खोंद जो जनजाति है ना, ये लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण ये बेसिकली ये क्या है, स्वतंत्र रहते हैं। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया था। और इस विद्रोह का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के द्वारा नए टैक्सेस का आरोपण अनेक क्षेत्रों में जमींदारों, साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था और जिनके कारण आदिवासियों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा था। और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, लेकिन 1855 ईस्वी में चक्र विसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन बी यानी कि खोंद जनजाति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, कोल विद्रोह जो है आपका कब हुआ था सर? 31 से 32 का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था कोल विद्रोह का? तो ऑप्शंस दिए गए। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू या फिर बुद्धो भगत ने किया था। बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अभी हमने समझा कहाँ पर हुआ था। जो ये बुद्धो जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इसका नेतृत्व कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है सिंहभूम की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अभी आप बताया था ना, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, तो यहाँ पर हुआ था। वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? सूरत, पूना, कालीघाट, बड़ौदा। तो वगेरा विद्रोह जो है आप देखिएगा 1818 में हुआ। पहले तो हमें ये समझना, 1818 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बगेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बगेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण स्वरूप बगेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था और 1818 से 1819 ईस्वी के बीच में अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और ये विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास ही समाप्त हो गया था।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, तो आप इसको समझिए। जब बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। ठीक है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच में चला था। 1819 से 1831 के बीच चला था। फिर संथाल विद्रोह 1855 से 1856। ठीक है, अब आप क्रम देख लीजिए इस हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ईयर मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आप इससे इसको रट लेना इसको। ठीक है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो अभी हमने समझा 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बेल्लोर का विद्रोह जो था गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जो वार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था, यानी कि सर जॉर्ज वार्लो की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 और 8 में, 1820 में, 1858 से 59 में। ठीक है, तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह का एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चोरो विद्रोह, ये कब हुआ? 1800 में हुआ। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में चला। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। तो जो होल विद्रोह है उसको यहाँ पर जो है बी ऑप्शन अगर देखा जाए तो 1820 से 21 के बीच तो सही माना जा सकता है। ठीक है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? छोटा नागपुर की हो जो है, छोटा नागपुर का हो। ठीक है, हो एवं मुंडा जनजाति ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 1855-56 में संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। और इस विद्रोह के नेता सीधो, कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। इसका 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीधो और कानू, बुद्धू भगत, तेजा भगत, मुलुक मानेक और जोधा मानेक और मदारी पासी, सहदेव और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसने किया था? ये सीधो और कानू ने किया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, ये छोटे छोटे से प्रश्न है पर बड़े काम के, इससे ज़रूर प्रश्न आपसे रिपीट होंगे। जिनमें से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपको पता होना चाहिए कब हुआ है। ऑप्शन डी 1855 से 56 में। मैंने ऊपर भी कई बार आपको समझा दिया है, उसको भी देख सकते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था अगर कहा जाए तो सिद्धू और कानू ने किया था, अभी हमने ऊपर भी देखा है। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। देखिए सेम वही चीज़ अलग तरीके से क्या पूछी गई, घुमा फिरा कर देखो, 1-2 प्रश्न आप देखेंगे सेम पूछे गए हैं, है ना, कई बार पूछे गए। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह दिए गए, एक तरफ वंश दिया गया। तो अभी मैंने समझाया आपको, तो अहोम जो था विद्रोह, देखिए बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं लेकिन अहोम तो पहले समझिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अहोम 1815 में ना होकर ये गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था और 1828 में आप देखेंगे 1828 में जो है ये विद्रोह हुआ और जिसका कारण वर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था और विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया और उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को ये दे दिया गया था। ठीक है, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। ठीक है, गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। फिर आप देखेंगे इस संदर्भ में महाजन दीपदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था।
ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया और कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीतपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई और बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। यहाँ पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा से उपाय किए गए हैं। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए इसमें क्या है, संथाल विद्रोह की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी समझा था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1855 और 56 ईस्वी में संथाल का विद्रोह कहाँ, बिहार और उड़ीसा के एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। ये जो विद्रोह है 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंग्रेज द्वारा एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरपुर का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया और झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए CNT यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर प्रभावी हुआ। आप देखेंगे पहला और दूसरा कथन एकदम से करेक्ट है। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, जैसे नीरखंड, मानव वर्जिका, करतासिना, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे संथाल परगना क्षेत्र को बहुत पुराने समय में नीरखंड कहा जाता था, नीरखंड कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में घटित हुई है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। तो भील विद्रोह। आप देखेंगे कि भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कंपनी के अधिकारियों का कथन था, ऐसा कहना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने नेतृत्व किया और वास्तव में कृषि संबंधित कष्ट और नई सरकार का भय भी इस विद्रोह का प्रमुख कारण रहा था। ठीक है, जैसे कहाँ फैला था कोल विद्रोह, देखेंगे रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, ठीक है, मानभूम पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। तो इनमें से कोई प्रश्न अगर बनता है तो याद रखना है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, मावजी, गोविंदगिरी, सुरमल दास और मोतीलाल तेजावत। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर अब कहा गया है ना, ये ऑप्शन जो आपको मावजी और ये सब दिया गया है। 19वीं सदी में क्या हुआ, इसके उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंदगिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इन सब रियासतों में 20 भील जनजाति में सामाजिक सुधारों का प्रयास किए। गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की और गोविंदगिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, गोविंदगिरी ऑप्शन बी। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, संथाल, कच्छ नागा, कोल, बिरसा मुंडा। इसमें जो है मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा को धरती आवा और इनके विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना गया। इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी मुंडारी की जमींदारी, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ देखेंगे बिरसा मुंडा जो है उल गुलान विद्रोह से जुड़े हुए थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान और महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो अभी हमने देखा 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का जो है विद्रोह था। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आवा कहा जाता था वो कौन थे। तो धरती आवा किसको कहा गया था, अभी ऊपर समझा था हमने, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा थे। अभी हमने इसको समझा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
चलिए अब यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज से आपका आप देखेंगे ई दृष्टि जो मैंने कहा था किताब लॉन्च हो रही है, उसका करंट अफेयर्स को हम कल से देखना शुरू करेंगे। उसके लिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल पर निरंतर नई नई चीज़ें मिलेंगी। उसी प्रकार से घटना चक्र के एक और सब्जेक्ट को हम शुरू करने वाले हैं और आप हमारे साथ बने रहें निरंतर। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।